नमस्कार मित्रों, 17 अक्टूबर को होई माता का व्रत है, यानी होई अष्टमी का व्रत है। जैसे सुहागन स्त्रियां करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं, वैसे ही अहोई माता का व्रत बच्चों की सलामती, कुशलता, दीर्घायु और तरक्की के लिए रखा जाता है। माताएं पूरा दिन व्रत रखती हैं और शाम को तारों को या चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। तो मित्रों, होई माता की व्रत में कुछ नियमों का हमें अवश्य ही पालन करना चाहिए। सरगी कैसे खाएं, क्या क्या नियम हमें अपनाने हैं, पूजा कैसे करनी है, कितनी होई भरनी है, पारण का समय क्या रहेगा, यही सब जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मित्रों, 2022 में अहोई माता का व्रत 2022 में 17 अक्टूबर को है, दिन सोमवार को। इस दिन आप सुबह सवेरे ही उठ जाएं, 3 बजे के करीब उठकर पहले सरगी खाएं। सरगी खाना भी व्रत का बहुत बड़ा हिस्सा है। सरगी में आप कुछ भी खा सकते हैं, सात्विक भोजन, चावल, पराठे, पूरी, नमकीन में, मीठे में, और लिक्विड ज़्यादा लें क्योंकि पूरा दिन निर्जला व्रत रखना है। तो लिक्विड इस दिन अवश्य ही सरगी में शामिल करें। ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, इस तरह की चीज़ें लीजिए जिससे कि पूरा दिन आपके शरीर में एनर्जी बनी रहे। उसके बाद सरगी खाने के बाद आप थोड़ा आराम कर लीजिए। सरगी आप बिना नहाए भी खा सकते हैं, चाहे तो नहा भी लीजिए। बिना नहाए खा लीजिए, हाथ मुंह धोकर। उसके बाद दोबारा से जब आप 5-6 बजे के करीब उठते हैं तब आप नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें, अपने मंदिर में दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। कईयों के यहाँ होई माता का व्रत आधे दिन का रखा जाता है और कईयों के यहाँ पूरे दिन का व्रत रखा जाता है। दोनों व्रत की जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मित्रों, यदि आपके यहाँ आधे दिन का व्रत रखा जाता है तो कहानी सुनने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। कहानी 2-2:30 बजे के बीच में सुन ली जाती है। उसके बाद दही और ठंडी रोटी खाकर व्रत का पारण किया जाता है और उसके बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। यदि आपकी यहाँ परंपरा है पूरे दिन का होई माता का व्रत रखने की, तो आपको शाम को तारे की छांव में व्रत खोलना होता है, यानी जब तारे निकल जाएं, तारों को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। पूरे दिन के व्रत में ठंडी रोटी नहीं खाई जाती, इसमें आप हलवा, पूरी कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन आधे दिन के व्रत में ठंडी रोटी और दही खाकर ही व्रत का पारण किया जाता है। मित्रों, कई लोग चंद्रमा को अर्घ देकर भी होई माता का व्रत करते हैं। कईयों के जिनके बच्चे लेट हुए हैं या बहुत मन्नतों के बाद हुए हैं, तो वो होई माता से चंद्रमा उदय का व्रत का नियम ले लेते हैं और वो चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपने व्रत का पारण करते हैं। इस तरह से मित्रों, पूरा दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं अपने बच्चों की मंगल कामना के लिए। और होई माता के व्रत में 2 कलश भरे जाते हैं, जिसे कमोई भी बोला जाता है। एक में अनाज भरा जाता है और दूसरे में जल भरा जाता है। होई माता का कैलेंडर या चित्र आप चौकी पर स्थापित करें, दीपक प्रज्वलित करें, सासू माँ का बायना निकालें। बायना कैसे निकालना है, होई कैसे भरनी है और पूजा की विधि भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं। मित्रों, और उसके साथ ही होई माता के व्रत में कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए। होई माता की कथा और गणेश जी की कथा, क्योंकि अकेले एक कथा कभी भी नहीं सुनी जाती, 2 कथा ही सुनी जाती हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, गणेश जी की कथा हर व्रत में अवश्य ही सुननी चाहिए। उसके बाद आप शाम को तारों को या चंद्रमा को, जैसे भी आपके घर परिवार में परंपरा है, आप अर्घ दे लीजिए और व्रत का पारण कीजिए। कहानी इस दिन अवश्य ही सुने। कहानी आपको दोपहर के बाद 12-1 बजे के बाद आप कभी भी सुन सकते हैं और शाम के समय तारे निकलने से पहले ही बायना निकाल दीजिए। होई माता के सामने दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। होई माता को शो माता की माला पहना दीजिए और जब आप व्रत का पारण करें तब आप होई माता की, सो माता की जो माला है चांदी के मोतियों वाली, वो आप थोड़ी देर के लिए गले में पहन दीजिए और बाद में अर्घ देने के बाद वह माला को उतार कर अपनी होई माता के गले में डाल दीजिए।
कईयों के यहाँ जहाँ पर होई माता की चौकी लगाई जाती है, वहीं पर दीपावली की चौकी भी लगाई जाती है। कई होई माता की चौकी को अगले दिन ही बधा देते हैं, उठा देते हैं यानी। और कईयों के यहाँ छोटी दीपावली वाले दिन होई माता की चौकी को उठाया जाता है, और कईयों के यहाँ दीपावली पूजन के बाद उठाया जाता है, और कईयों के यहाँ भैया दूज के बाद चौकी को उठाया जाता है। आपके परिवार में जैसी परंपरा है उसके अनुसार आप माता की चौकी को उठा सकते हैं। इस तरह से मित्रों होई माता का व्रत किया जाता है, व्रत कथा पढ़ी जाती है, बायना निकाला जाता है। आप होई माता की कथा भी हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। खास बात और मित्रों, होई माता पे कई चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। होई माता के व्रत वाले दिन ना के जाले डस्टिंग नहीं करनी चाहिए, मिट्टी का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना मिट्टी खोदनी चाहिए, ना मिट्टी को हाथ लगाना चाहिए। इस दिन सिलाई कढ़ाई बुनाई भी नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार की कथा में भी कहा जाता है, जब बहू मिट्टी खोदने लगी तो उसके हाथों से 100 माता के बच्चे मर गए थे, जिससे उसकी कोख बंद गई थी। इसीलिए अपनी कोख को खुली रखवाने के लिए या अपनी कोख की सुरक्षा के लिए हमें कोई भी ऐसा काम ना करना चाहिए जिससे कि किसी को हानि पहुँचे, कोई जीव जंतु हमारे हाथ से मरे। तो इसीलिए मिट्टी खोदने का और जाले वगैरह झाड़ने का काम नहीं किया जाता। किसी भी जीव की हत्या हमारे हाथ से इस दिन नहीं होनी चाहिए। कई बार छोटे छोटे जीव जंतु हमारे हाथ से मर जाते हैं, तो इसीलिए इन कामों को होई माता के व्रत में मना किया जाता है। इस दिन ना तो मिट्टी का कोई काम करे, ना सिलाई कढ़ाई बुनाई का कोई काम किया जाता है। इस तरह से होई माता के व्रत के इन नियमों को पालन करते हुए आप होई माता का व्रत करें। होई माता तो एक बालक की तरह है, जैसे बालक थोड़े से ही मान जाता है, इसी तरह होई माता बहुत भोली हैं। थोड़े से हमारे प्रयास से ही हमारे व्रत का पूर्ण फल हमें प्रदान करती हैं। मित्रों, आपको होई माता के व्रत की यह सारी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय होई माता अवश्य लिखें।